His journey, his words, a transformation worth watching. Dear viewers, आज की इस केस स्टडी में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे पेशेंट से जिन्होंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी को सिर्फ विजुअल्स के जरिए नहीं बल्कि एक हार्टफेल्ट मैसेज के थ्रू भी हमारे साथ शेयर किया है। सबसे पहले आप देखिए इनकी बिफोर कंडीशन और ये है उनका फाइनल मंथ रिजल्ट, जो खुद उनकी डेडिकेशन और हमारे ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने व्हाट्सएप पर एक इमोशनल मैसेज भी सेंड किया है जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स और इस पूरे एक्सपीरियंस को शब्दों में हमारे साथ शेयर किया है। दोस्तों, आज हम जिस पेशेंट की केस स्टडी शेयर कर रहे हैं का ट्रांसप्लांट 2 सेशंस में कंप्लीट किया गया है। पहले सेशन में 2700 ग्राफ्ट्स और सेकंड सेशन में 2400 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए हैं जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। इनका बॉल्डनेस पैटर्न डिफ्यूज ग्रेड 5A का था जो धीरे धीरे एक्सप्रेस हो रहा था और एडल्टहुड एज में उनके कॉन्फिडेंस को इफेक्ट कर रहा था। आइए पहले हम आपको पेशेंट की फर्स्ट कंडीशन जर्नी दिखाते हैं, फिर इसी वीडियो में हम सेकंड सेशन में जो हमारे पेशेंट को रिजल्ट्स अचीव हुए हैं वो भी आगे आपको शो करेंगे। लेकिन रिजल्ट को रिवील करने से पहले और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और ऐसे ही रियल ट्रांसफॉर्मेशंस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट सेशन। दोस्तों, जब हमारे पेशेंट ने क्लिनिक विजिट किया था उस टाइम पेशेंट की हेयरलाइन पूरी तरह रिसीड हो गई थी और रिसीड होकर एम शेप में कन्वर्ट हो गई जिससे उनका फ्रंटल डैमेज हो चुका था। पेशेंट की रेस्ट ऑफ द स्कैल्प ठीक थी। डोनर एरिया भी थिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेयर फॉलिकल्स से भरा हुआ था जो हमारे पेशेंट की जर्नी में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और हमें नेचुरल रिजल्ट्स अचीव कराएगा। फिर हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट की स्कैल्प को कंप्लीट एनालाइज और एग्जामिन किया। उसके बाद पेशेंट के बालों को ट्रिम करके हेड वॉश कराया। फिर रेसिपिएंट एरियाज में मार्किंग करना स्टार्ट किया। हेयरलाइन डिजाइनिंग हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, हेयरलाइन डिजाइनिंग, क्योंकि यही आपके ओवरऑल फेस का लुक डिफाइन करता है। इसीलिए QHT क्लिनिक के हेयरलाइन एक्सपर्ट्स इस काम में माहिर हैं, जो अब तक हर एज, ग्रेड और फेशियल फ्रेम के अकॉर्डिंग 10,000 प्लस से ज्यादा कस्टमाइज्ड हेयरलाइंस डिजाइन कर चुके हैं और वो भी डेली 5 से ज्यादा हेयरलाइन डिजाइन करते हैं। नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स तभी पॉसिबल होते हैं जब क्लिनिक का सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट पर फोकस हो, जैसे QHT क्लिनिक, जहां सारे प्रोसीजर्स फुल टाइम इन हाउस हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स के थ्रू किए जाते हैं, ना कि किसी फ्रीलांसर डॉक्टर के थ्रू, जो कि 95% क्लिनिक्स में होता है। यहाँ हम हर पेशेंट का मंथली केस लॉग मेंटेन करते हैं, जेन्युइन रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं और बिफोर एंड आफ्टर फोटोज में कभी भी AI या फोटो एडिटिंग का यूज नहीं करते। हमारी प्राइसिंग भी ट्रांसपेरेंट है और लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ आपको मिलता है ट्रस्ट, क्वालिटी और एक नेचुरली डिजाइंड हेयरलाइन जो आपके फेस के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो। अब बात करते हैं पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स QHT एडवांस टेक्निक के अकॉर्डिंग हेयरलाइन को स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट दिया जाता है। मिडिल से थोड़ा लोअर, ग्लैबुला पॉइंट से 7 सेंटीमीटर हेयरलाइन को मार्क करने के बाद अफेक्टेड एरियाज को भी प्रॉपरली मार्क किया गया जिससे ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स मैक्सिमाइज हो सके। हेयर ट्रांसप्लांट का सेकंड स्टेप, जिसमें हेयरलाइन डिजाइनिंग और मार्किंग को फॉलो करते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने जिगजैग पैटर्न में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किए जिससे नेचुरल लुक अचीव हो। उसके बाद फ्रंटल एरिया में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए जिससे एक फुलर और डेंसर अपीयरेंस मिले। इस प्रोसेस में टोटल 2700 ग्राफ्ट्स को सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया और रेसिपिएंट एरियाज में केयरफुली इम्प्लांट किया गया ताकि नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स एंश्योर हों। इम्प्लांटेशन के बाद डॉक्टर्स ने पेशेंट को 1 से 5 दिन के लिए पोस्ट सर्जरी केयर प्लान एडवाइस किया। इस दौरान स्कैल्प को डस्ट, पोल्यूशन और डायरेक्ट सनलाइट से बचाना जरूरी होता है। पेशेंट को लूज सर्जिकल कैप पहनने की सलाह दी गई ताकि ट्रांसप्लांटेड एरिया किसी भी फ्रिक्शन से सेफ रहे। खुजली होने पर ग्राफ्ट्स को टच या स्क्रैच करने से मना किया गया क्योंकि ये ग्राफ्ट्स स्लिट टेक्निक से इम्प्लांट किए जाते हैं, न कि चिपका या सिले जाते हैं। डेली 2 बार सलाइन स्प्रे यूज करने की भी सलाह दी गई जिससे एरिया मॉइस्चराइज्ड रहे और इन्फेक्शन फ्री रहे। इन सभी प्रिकॉशंस से हीलिंग स्मूथ और रिजल्ट्स नेचुरल आते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद आता है फॉलोअप सेशन। इसमें हमारे पेशेंट को PRP दी जाती है, साथ ही हेल्दी डाइट, मेडिकेशन और आगे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के साथ नेटिव हेयर्स को कैसे ठीक रखा जाएगा उसके लिए भी फॉलोअप में गाइड किया जाता है। ट्रांसप्लांट के 1 महीने के बाद जब हमारे पेशेंट अपनी फर्स्ट PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए तो उस टाइम हमारे एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया
अराउंड 50% शेडिंग ट्रांसप्लांटेड एरियाज में विजिबल थी, जो हेयर ग्रोथ साइकिल का एक नेचुरल पार्ट है। इस फेज में पेशेंट की ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स की रूट्स सेटल होती हैं, जबकि हेयर्स शेड हो जाते हैं। साथ ही नेटिव हेयर्स और भी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। आफ्टर 45 मंथ जब हमारे पेशेंट क्लिनिक आए तो ये अपने हेयर्स को ट्रिम करा के आए थे, क्योंकि इनके फर्स्ट सेशन का रिजल्ट इतना अच्छा आया था कि जिसमें इनके फ्रंटल की वॉल्यूम से मिड स्कैल्प की थिनिंग हाइड हो गई थी। पेशेंट का ओवरऑल लुक तो एनहांस हो गया था, मिड स्कैल्प में थिनिंग थी, इसलिए आफ्टर 3 इयर्स इन्होंने अपना सेकंड सेशन लिया। इवन पेशेंट खुद अपनी वीडियो में बताते हैं कि उनके भाई का ट्रांसप्लांट की QST से ही हुआ है और 7 साल से वो हमारे QST फैमिली के साथ कनेक्टेड है। सेकंड सेशन के दौरान जब हमारे पेशेंट ने दोबारा 4 साल के बाद क्लिनिक विजिट किया तो हमारे एक्सपर्ट्स का प्राइमरी फोकस उनके मिड स्कैल्प को रिक्वायर्ड डेंसिटी देना था, लेकिन पेशेंट ने अपनी हेयरलाइन और फ्रंटल एरिया में भी और बेहतर डेंसिटी की रिक्वेस्ट की, जिसे हमने प्रायोरिटी के साथ कवर किया। हमारे एक्सपर्ट्स ने उनकी हेयरलाइन को फेशियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्रिसाइसली रीडिजाइन किया, जहां सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स का यूज किया गया ताकि रिजल्ट नेचुरल लगे। फ्रंटल और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स केयरफुली इंप्लांट किए गए। इस पूरे प्रोसेस में टोटल 2400 ग्राफ्ट सेफ डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट किए गए, जो उनके ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट और इम्पैक्टफुल बनाएंगे। ये है हमारे पेशेंट के फर्स्ट हेड वॉश के बाद की फोटोज हैं, जो कि आप आउटसाइड सनलाइट में इनकी हीलिंग क्लियरली देख सकते हैं। और ये सेकंड हेड वॉश की फोटोज हैं, जो खुद हमारे पेशेंट ने अपने फोन से क्लिक करके हमें सेंड की हैं। 2 मंथ फॉलोअप के दौरान जब पेशेंट PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, तब उनकी स्कैल्प पर अर्ली हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी और डोनर एरिया भी कंप्लीटली हील हो चुका था। ये एक पॉजिटिव साइन था कि हीलिंग और ग्रोथ प्रोसेस एक्सपेक्टेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस कर रहे हैं। वैसे तो अर्ली हेयर ग्रोथ हर पेशेंट के केस में अलग अलग होती है। ये उनकी बॉडीज हीलिंग कैपेसिटी, लाइफस्टाइल और स्पेशली उनकी डाइट पर डिपेंड करता है। साथ ही पेशेंट ने हमारे डॉक्टर्स के दिए गए केयर प्लान को डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया, जो उनकी रिकवरी और अर्ली ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करता है। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो पेशेंट्स पोस्ट ऑप गाइडेंस स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उनमें रिजल्ट्स नॉट जस्ट फास्ट बट लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल लुकिंग होते हैं। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद रिजल्ट्स और भी रिफाइंड और इंप्रेसिव हो गए थे। इस स्टेज पर हेयरलाइन कंप्लीटली सेटल हो चुकी थी, जो नेचुरल हेयर के साथ इतनी सीमलेसली ब्लेंड हो रही थी कि पूरा लुक बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में डेंसिटी नोटिसेबली इंप्रूव हो चुकी थी, जिससे फुल और रोबस्ट कवरेज मिला, जो उनके फेशियल फीचर्स के साथ परफेक्टली सूट कर रहा था। हेयर का टेक्सचर और वॉल्यूम भी काफी हेल्दी और वाइब्रेंट दिख रहा था। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि क्राउन एरिया में ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, लेकिन रेगुलर PRP सेशंस की वजह से वहां भी नोटिसेबल ग्रोथ आई। ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन इतना इम्पैक्टफुल था कि पेशेंट का पूरा लुक ही चेंज हो गया। और सबसे एक्साइटिंग बात, ये अभी सिर्फ 5th मंथ का रिजल्ट है। फाइनल आउटकम तो अभी बाकी है, जो आपको अपकमिंग मंथ्स में देखने को मिलेगा। अब टाइम आ गया है फाइनल रिजल्ट रिवील करने का, वो भी पूरे 45 मंथ्स के बाद। अगर हम फर्स्ट सेशन के रिजल्ट्स को सेकंड सेशन के फाइनल मंथ आउटकम के साथ कंपेयर करें, तो स्कैल्प पर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफरेंस क्लियरली विजिबल है। अब उनकी हेयरलाइन परफेक्टली डिफाइन हो चुकी है, जो उनके फेशियल फीचर्स को नेचुरली फ्रेम करती है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प रीजन में नोटिसेबल वॉल्यूम और डेंसिटी आ चुकी है, जो एक फुलर लुक प्रोवाइड करती है। सबसे खास बात यह है कि जो क्राउन एरिया अनटच्ड था, वो भी सराउंडिंग ग्रोथ के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो रहा है, जिससे ओवरऑल कवरेज और भी इंप्रेसिव लग रही है। इन रिजल्ट्स को देखकर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन से हेयर्स ट्रांसप्लांटेड हैं और कौन से नेचुरली एग्जिस्टिंग। उनका फाइनल रिजल्ट इतना सीमलेस एंड नेचुरल है, जिसे देखकर कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकता है। यही है QST क्लिनिक का कमिटमेंट।
नेचुरल एस्थेटिक्स के साथ रियल विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब पेशेंट अपने बालों को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टाइल और कट कर सकते हैं। इन रिजल्ट्स ने ना सिर्फ हमारे पेशेंट का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, बल्कि उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी लौटाया है। अगर आप भी डिफ्यूज ग्रेड 5A की बॉल्डनेस को फेस कर रहे हैं और अपनी लुक को बॉल्ड टू यंग चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।